नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आईएसओ रिन्यूअल कराते हुए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। देखिए, अगर आप आईएसओ को रिन्यू कराने वाले हैं तो आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। पहला है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जैसे सपोज अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस आधार और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस बिजनेस एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट और अवेन्यूज़ में जाते हैं, हमारी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, एलएलपी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे हमें पुराने आईएसओ की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर बिजनेस एक्टिविटी, कि हम उसमें से बिजनेस एक्टिविटी ढूंढ के बिजनेस एक्टिविटी को इनेबल कर पाएँ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, आपको क्या आईएसओ चाहिए कैटेगरी में, 9001 2015 चाहिए या 22001 चाहिए या दूसरी कोई और कैटेगरी चाहिए, ये भी असेसमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आपको आईएसओ लेना है और आईएसओ को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर